गाइस, तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको ये लगता है कि शायद मैं ये कोर्स ना करके अगर ये कोर्स किया रहता, अगर मैंने ये पार्टिकुलर चीज़ की पढ़ाई ना करके ये चीज़ की होती, तो आज मेरा जो ग्राफ है, अपने जो लाइफ का जो ग्राफ है जहाँ पे मैं अभी हूँ, उससे मैं कहीं आगे रहता। या फिर सोसाइटी में आप वो कहने वाले या सुनने वालों में से हैं जो कहते हैं कि अरे बीए किए हुए हो, अरे कुछ नहीं होगा, अरे बीटेक आजकल तो हर एक कोई बीटेक कर रहा है, तुमसे कुछ नहीं होगा। अगर ये दोनों क्राइटेरिया में से अगर आप कोई भी हो, या तो आपको ऐसा लगता है कि ये गलती आपके साथ हुई है, या फिर ऐसा लगता है आपको कि नहीं, ऐसा गलती लोग कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। मैं वो एग्जांपल उठाऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं उसको एग्जांपल को लेकर चलूँगा, और जो भी सच में कर रहा है वो अगर दिल पे हाथ रख के करेगा तो वो रिलेट भी कर पाएगा। जैसे कि मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है मैंने, और उसमें लोग ऐसे रील्स में, शॉर्ट्स में आपको बहुत सारा दिख जाएगा कि बीटेक करना आसान थोड़ी है, 8 सेमेस्टर होते हैं, इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने प्रैक्टिकल होते हैं, इतने असाइनमेंट होते हैं। सब बकवास होता है। मैं बोल रहा हूँ कि सब बकवास होता है। और उसमें अगर आप पढ़ाई जोड़ोगे ना, तो आई थिंक, मेरे को क्या लगता है पर्सनली मैं बोलूँ तो, मैंने जितनी 11-12 में पढ़ाई की थी, या फिर जितना 11-12 का सिलेबस मुझे भारी लगता है, उससे ईजी है कंप्यूटर साइंस के एग्जाम को पास करना। मैं पूरी डिग्री की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है कि एक एवरेज बच्चा, मिनिमम बिलो एवरेज भी होगा ना, तो वो पास कर जाता है, ठीक है। और ये मैं प्राइवेट कॉलेज से था, तो मैं आईआईटी एनआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो आप उसको लेके कमेंट में मत आ जाना कि हाँ ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो, ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो। तो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो अब बात आती है कि मैं ये इस पर बात ही क्यों कर रहा हूँ, है ना, कि ये तो थोड़ा बहुत सबको पता होता है, लेकिन लोग इस पर खुल के चर्चा नहीं करते। मैं भी अगर किसी 4 आदमी के बीच में बैठा हूँ और कोई कहता है कि बीटेक किया, तो सीना थोड़ा सा 2 इंच फुल जाता है कि अरे बीटेक किया मैंने। लेकिन इंटरनली मुझे पता है कि शुरुआत के 1-2 सेमेस्टर के बाद जो डर निकल जाता है ना, तो आप पूरे सेमेस्टर पढ़ाई एक रात में करते हो। और मैंने लिटरली किया भी है, 2-4 सेमेस्टर में आजमा के देख लिया है मैंने कि 1 रात 2 रात काफ़ी होती है पूरे सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए। मतलब यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है उसको निकालने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना पढ़ के आप अच्छी जॉब लो लोगे। अब क्या बात आ रही है कि अब मैंने जो है, मेरी डिग्री में अच्छा परसेंटेज है, एक्स वाई जेड बहुत सारी एग्जाम, मैं अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये है सबके बारे में। तो अब क्या होता है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के नंबर के लिए, लेकिन हमने अपना उसके साथ साथ क्या किया कि स्किल डेवलपमेंट नहीं किया। अब क्या हुआ, 6वां या 7वां जब सेमेस्टर आया, 6 सेमेस्टर के बाद, तो कॉलेज को सोचो, जिसने कॉलेज ने आपको रेगुलर पढ़ाया, 3 साल 4 साल का कोर्स है, फिर भी उसको अलग से अगर प्लेसमेंट के लिए क्लासेज लगाने पड़ रही है, तो इसका मतलब कॉलेज को भी पता है कि बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, बच्चों को भी पता है कुछ नहीं पढ़ा है, तब तो उनको अलग से प्लेसमेंट की कोर्सेज कराई जा रही है, जिसमें कम्युनिकेशन सिखाया जा रहा है, कोडिंग सिखाया जा रहा है, या फिर कुछ एक्सटर्नल कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं वो सिखाया जा रहा है। तो बात ये आ रही है कि ये सब जो मेरी कहानी है, इसका बताने का कोई मतलब नहीं था। मतलब ये है कि ग्राफ से मतलब नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। आप जो इंडिविजुअल पर्सन हो, वो कितना उस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड हो, उस चीज़ को लेके एक्सप्लोर कर रहे हो, उस चीज़ को लेके पढ़ रहे हो, उस चीज़ को लेके उसके आगे बारे में सोच रहे हो कि हाँ, इसको ये करने के बाद मैं इसमें हायर एजुकेशन करूँगा, कि इसके पढ़ के मैं अपना ये थेसिस लिखूंगा, या इसके बाद मैं इस जॉब के लिए पर्टिकुलर स्किल को तैयार करके इस डिग्री के साथ मैच करके मैं उसके आगे बढ़ूंगा। आप कितना फ्यूचर देख रहे हो अपने डिग्री के साथ, आपका जो सक्सेस है उस पर निर्भर करेगा। आप बीए आर्ट्स से लेके, बीए आर्ट्स वाले को तो इज्जत ही नहीं मिलती, लगता है जैसे उन्होंने कोई कोर्स ही नहीं किया है। लेकिन अगर उसको भी आपने इंटरेस्ट से सिर्फ डिग्री करने के लिए पास नहीं हुए हो, आपने सच में उस सब्जेक्ट्स को, सारे सब्जेक्ट्स को, जो भी उसके सेमेस्टर्स हैं, उसमें जितने भी थ्योरी या प्रैक्टिकल जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो सच में किया है, तो वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने बीटेक एमटेक आया है, कोई मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है, लेकिन सिर्फ आपने बस उसके एग्जाम्स को पार करने के लिए बस 1 रात की 2 रात की पढ़ाई करके इंपॉर्टेंट बैक ईयर के क्वेश्चन लगा के अगर आप पास कर रहे हो, तो कुछ हेल्प नहीं करेगा। आपको एक टाइम तो देना पड़ेगा। आप वो बीटेक के बाद प्लेसमेंट कोर्स की तरह कर लो, या फिर कितने लोगों ने, हमारे साथ के बैच वालों ने बीटेक कंप्लीट करने के बाद 6 महीने 1-2 साल, कितनों का तो अभी जाके प्लेसमेंट हुआ। मैं 23 बैच का स्टूडेंट हूँ, और कितने बच्चों का जाके अभी कुछ दिन पहले प्लेसमेंट हुआ है। वो 1-2 साल से हैदराबाद, पुणे, कोई इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि आपको कभी तो काम करना पड़ेगा। अगर आपको सच में जॉब करनी है या फिर पैसे कमाने हैं, आपको फ्री में कोई नहीं देगा। आप ही सोच के देखो, अगर आपके पैसे अगर रहें, मतलब कि अगर आपको 100 रुपये दूँ मैं, और बोलूँ कि इससे बिजनेस करा करना है, एक्स अमाउंट मान लो, 100 रुपये कम लगेंगे आपको, तो एक्स अमाउंट मैं आपको देता हूँ और बोल रहा हूँ कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, या ऐसा ऐसा करो। आप ही मालिक हो, आप ही को लोग को हायर करना है। तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलोगे कि आप किसी ऐसे को हायर करोगे जिसको उस पर्टिकुलर चीज़ की स्किल नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, नहीं करोगे। फिर आप कैसे सोच रहे हो कि एक बेसिक चीज़ें पढ़ के मैं ये चीज़ें कर लूँगा। आपको पर्टिकुलर क्या है कि आपको एक डिसाइड करना होगा कि मुझे करना क्या है, किस फील्ड में जाना है। उसके अगर अगर मैं अभी डिग्री स्टार्ट करने वालों में से हूँ, जो अभी 12th 11th के बच्चे अगर आप हैं देख रहे हैं, तो आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। और अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने पर्टिकुलर डिग्री कर लिया, तो आप एक बार रिवाइज करो कि हाँ, क्या ये डिग्री के साथ मेरा जो स्किल है मैच कर रहा है। और आज के समय में तो एक और अच्छी चीज़ हो रही है कि आपको डिग्री एक लिमिटेड जगहों पर देखी जा रही है। अगर आपका लिमिट, आजकल तो मैकेनिकल के बच्चे भी कोडिंग कर रहे हैं, सिविल के बच्चे भी कोडिंग कर रहे हैं,
ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ था, कुछ बच्चे मेरे कॉलेज में थे जिन्होंने फर्स्ट ईयर के बाद उन्होंने ईसी ब्रांच से या फिर सीएस ब्रांच से सिविल में चले गए थे। और आज के समय में डिग्री बहुत ही मिनिमम चीज़ है और बहुत कम जगह देखी जाती है। अगर डिग्री के अलावा आपके पास स्किल है उस पार्टिकुलर चीज़ को करने के लिए और उस चीज़ को अच्छे से करने के लिए, तो आपको लिया जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकती है कुछ कंपनियां पहले ही लिख देती है कि मुझे कंप्यूटर साइंस, आईटी में कंप्यूटर साइंस के बंदे ही चाहिए। लेकिन पार्टिकुलर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई हैकाथॉन होता है या फिर कोडिंग राउंड होता है, जो अनस्टॉप करके एक वेबसाइट है, उस पर बहुत अच्छा आता है, उस पर आप ट्राई करो। उस पर आप मैकेनिक के भी बच्चे हो तो भी आपको वो ले लेगा, सिविल का बच्चे है तभी ले लो, बस आप उसके राउंड को क्लियर करो। अब इतनी सारी जो बकवास मैंने की उसका आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, कहाँ से शुरुआत की, कहाँ बोल रहा है, इसमें तो कुछ समरी नहीं निकल के आ रहा है। तो सही बोलो तो समरी मेरे पास है भी नहीं, बस मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि एक इस पर वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो पूरी तरह से रॉ है, मतलब कि मेरे दिमाग में आया है। मैंने जो अभी स्टार्ट किया यूट्यूब या इंस्टा, तो मैं पूरी तरह से एक कोशिश करता हूँ कि उसको पहले स्क्रिप्ट लिखूँ और फिर उसको सोचूँ, इम्प्रोवाइज करूँ थोड़ा बहुत। हालांकि उतना नहीं होता है, आप लोग कहोगे कि उतना तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ये पूरी तरह से रॉ है, मैं बस जो सोच रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे वीडियो बनाने का बस इतना मतलब था कि आज के समय में डिग्री पे आप लोग मत जाओ कि क्या डिग्री है। आप खुद से पहले एक बार पूछो कि आप सच में इंटरेस्टेड हो क्या। और डिग्री के लिए प्लीज़ मत पढ़ो। अगर डिग्री आपको कंप्लीट करनी है और आपको दीवार पे लटकानी है, तो अगर थोड़ा सा आप सोर्स या कुछ लगाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग, तो शायद आपको डिग्री घर बैठे भी मिल जाएगी। और ऑनलाइन भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, विदेशी यूनिवर्सिटी हैं, जो बाहर की यूनिवर्सिटी हैं, आपको एमटेक बीटेक जो भी डिग्री चाहिए मिल जाएगी। तो उसके लिए प्लीज़ मत करो। अगर आपका सच में उस पार्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है तो करो, अदरवाइज मत करो। और फिलहाल के लिए इस वीडियो का समरी आप इतना मान लो कि मेरे कहने का सीधा मतलब है कि कोर्स क्या करते हो, पढ़ाई कितनी करते हो, आपके डिग्री में कितना नंबर, वो आप मैटर नहीं करेगा एक सर्टेन टाइम के बाद। मैटर क्या करेगा कि उस कोर्स को आपने कितनी अच्छी तरह से पढ़ा है, आप उस चीज़ को लेकर कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो जो भी करो, जो भी आपको सोच रहे हो कि हाँ मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मेरे को करना है या कुछ भी, तो मत डरो किसी से बात करने में। अगर आप 11-12 के बच्चे और आपको लग रहा है ऐसा कोर्स है जिसमें आपके मम्मी पापा शायद सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं कि इसमें इसका कैरियर है, तो आप उनसे 1-8 साल का सामने से टाइम मांगो। कितने बच्चे तो बैक लेते हैं ना, 1 साल 2 साल का जेई के लिए, नीट के लिए, तो 4-4 5-5 साल का लेते हैं वो लोग। तो एक बार आप लो कि बोल के लो कि पापा मेरे को 1 साल 2 साल दो, मैं इस पार्टिकुलर चीज़ में ट्राई करूँगा, और अगर इसमें कुछ मैंने नहीं कर पाया तो आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। लेकिन उसके लिए आपके अंदर ये होना चाहिए डिटर्मिनेशन कि हाँ मैं तो ये पार्टिकुलर चीज़ में अच्छा हूँ और कर लूँगा। अब कितने लोग ये भी होंगे कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, उनको यही नहीं पता है। उसका रीज़न ये है कि आपने कभी अपने आप को टाइम ही नहीं दिया, कि अपने आप को आपने कभी टाइम ही नहीं दिया, कि मैं एक्सप्लोर ही नहीं किया, बेसिकली एक्सप्लोर ही नहीं किया। आप कोई जब तक पेंटिंग नहीं करेगा उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे पेंटिंग में मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ। कोई डांसिंग एक बार ट्राई नहीं करेगा, 2 बार ट्राई नहीं करेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं डांसिंग में अच्छा हूँ या नहीं हूँ। तो आपको हर एक चीज़ को ट्राई करना होगा, कि अगर आपको पता नहीं है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो तो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपके 2-4 अच्छे दोस्त हैं तो उनसे एक बार राय लो कि तुमको क्या लगता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, या तुमको क्या लगता है मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, और उनसे अलग अलग ये राय पूछो और एक बार देखो कि क्या उसमें से कुछ मैच कर रहा है क्या। तो इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है कि हाँ मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मैं क्या किस चीज़ में अच्छा हूँ। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं अलग से पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो अच्छे से बनाऊंगा उस पर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। पूरी तरह से रॉ वीडियो है, मुझे नहीं पता कि इसमें समरी कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है। मेरे दिमाग में जो आया बस मैंने बोला है, रॉ बोला है एकदम। अगर कहीं भी आपको थोड़ा भी कनेक्ट हुआ होगा कि हाँ ये जो बातें बोल रहा है सच सच बोल रहा है, इस वीडियो का पर्टिकुलरली कोई हेडिंग नहीं हो सकता है, टाइटल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें 10 बातें 10 तरीके से कही है। जो भी मेरे दिमाग में आया, एक थॉट चल रहा था तो मैंने कहा कि इसको डिस्कस करते हैं। इसको शायद स्क्रिप्ट बना के करता तो थोड़ा और अच्छे से मैं कर सकता था, लेकिन फिर भी ठीक है। आप लोग कौन है, मैं आप लोग को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ऑल्दो मेरे पास अभी बहुत ही लो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर इंस्टा पे फॉलोअर हैं, फिर भी मैं शुरुआत से ये जरूर रखूँगा कि मैं रॉ रहूँ शुरू से। जब तक मैं इस जर्नी को कर रहा हूँ तब तक मैं आपसे उस तरह बात ना करूँ कि एक क्रीमी लेयर लगा के और ये चीज़ें वो चीज़ें करके मुझे बात नहीं करनी है। जैसा मैं हूँ या फिर जैसा मुझे फील होता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, भले ही उस पर आपका बैकफायर भी कभी कर सकता है और करेगा मे बी, तो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन जैसा हूँ, जैसा चीज़ों को समझता हूँ, जैसा उस चीज़ को मेरे देखने का नज़रिया है, वैसा ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। और तब तक के लिए बाकी जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी रॉ वीडियो में। अगर आपको इस तरह के रॉ वीडियो पसंद आएंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।